अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर वो एग्जाम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित किया गया है, चाहे वो पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, आरओ हो, एआरओ हो, टेट हो, पैट हो, यूपी पुलिस हो, या फिर आपका लेखपाल हो, किसी भी तरह का आप एग्जाम हो, तो उत्तर प्रदेश आपसे जरूर ही वो एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछेगा। और हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और यह हमारा कर्तव्य भी है कि हमें कम से कम उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो आज हम लोग चर्चा शुरू करते हैं किसके बारे में? उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम कुछ बातों को सीखना जरूरी है। देखिए, ये ग्लोब है। इस ग्लोब पर जो रेखाएं ऐसी लेटी लेटी होती हैं उन्हें हम कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं अक्षांश। अक्षांश कहते हैं उन्हें, और उन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड। जबकि जो रेखाएं ऐसे खड़ी हुई होती हैं उनको हम लोग देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। जो ऐसी खड़ी रेखाएं होती हैं, और उन्हें अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग लॉन्जिट्यूड। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लॉन्जिट्यूड। तो जो अक्षांश होते हैं वो बताते हैं कि किसी भी जगह की लोकेशन कितनी ऊपर है या फिर कितनी नीचे है। अक्षांश ये बताते हैं कोई भी जगह कितनी ऊपर है, कितनी नीचे है, जबकि देशांतर हमें बताते हैं समय रेखा या समय सीमा। तो लगभग अगर हम बात करें भारत की, तो यहां हमारा इंडिया है, और इंडिया में बीच में उत्तर प्रदेश है। इंडिया के बीच में क्या है? यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश से भी कुछ क्या होते हैं? अक्षांश पास होते हैं, और या फिर कुछ देशांतर भी पास होते हैं। उत्तर प्रदेश से कुछ क्या पास होते हैं? अक्षांश पास होते हैं, और कुछ देशांतर भी उत्तर प्रदेश से पास होते हैं। तो अब हम जो है उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार देखेंगे। इसको देखने से पहले उत्तर प्रदेश के बारे में मैं आपको थोड़ी सामान्य जानकारी देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर कुल जिलों की संख्या 75 है। उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। हालांकि लखनऊ पहले राजधानी नहीं थी, राजधानी थी पहले इलाहाबाद। पहले राजधानी क्या थी? इलाहाबाद राजधानी थी, जिसको ट्रांसफर किया गया, लखनऊ राजधानी बनाया गया सन 1921 में। 1921 में ट्रांसफर किया गया, राजधानी बनाया गया लखनऊ को। कब? सन 1921 में। और अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, ये नाम उत्तर प्रदेश, ये नाम जो रखा गया है उत्तर प्रदेश, ये दिया गया है 1950 में। कब दिया गया? 1950 में। क्योंकि इससे पहले जो नाम था वो था संयुक्त प्रांत, मतलब सेंट्रल प्रोविंस, या फिर जिसको हम कहते थे यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस मतलब संयुक्त प्रांत जो था वो नाम था। संयुक्त प्रांत जो यूनाइटेड प्रोविंस जो है वो यूपी का नाम था 1950 से पहले, जिसे हम कहते थे संयुक्त प्रांत। तो अब हम लोग वापस आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार पर और देशांतरीय विस्तार पर। अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार की, तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से। 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू होता है? उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार चालू होता है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से। 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तर तक। 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट उत्तर तक उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है। लगभग करीब इसमें 7 देशांतर आते हैं, 7 अक्षांश आते हैं। कितने अक्षांश आते हैं? 7 अक्षांश आते हैं। अगर इसके अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट तक। अगर इसके देशांतरीय विस्तार की बात करें, जो कि है हमारा 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्व तक, ये इसका देशांतरीय विस्तार है। इसमें भी लगभग करीब 7 देशांतर आते हैं।
7 अक्षांश और लगभग करीब 7 देशांतरों में फैला हुआ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो चौड़ाई है, उत्तर प्रदेश की जो चौड़ाई है वो है 240 किलोमीटर, जबकि इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर, उसकी चौड़ाई है 240 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 2,40,928 किलोमीटर। ये कुल उत्तर प्रदेश का क्या है? ये कुल उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। आगे चलते हैं। अगर बात करें राज्यों में, राज्यों में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का चौथा नंबर है। अगर बात करें सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है और चौथा उत्तर प्रदेश है। तो राज्यों में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। अगर हम लोग बात करें, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत में जो सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ है। यह घिरा हुआ है 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। इसे कौन घेरे हुए हैं? उत्तर प्रदेश की जो सीमा साझा करती है, उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है कितने राज्यों के साथ? 8 राज्यों के साथ, प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। 8 राज्य हैं, हिमाचल 1, हरियाणा 2, राजस्थान 3, मध्य प्रदेश 4, छत्तीसगढ़ 5, झारखंड 6, बिहार 7 और उत्तराखंड 8। ये 8 राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करता है उत्तर प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश जिसके साथ सीमा रेखा साझा करता है वो है दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके साथ सीमा रेखा साझा करता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बिल्कुल मध्य में देखिए, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश के मध्य में बिल्कुल जो है बुंदेलखंड है नीचे को। उत्तर प्रदेश के नीचे को क्या है? नीचे को जो है बुंदेलखंड है, और बुंदेलखंड जो है बुंदेलखंड क्या है? बुंदेलखंड जो है वो बीच में है उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के। बुंदेलखंड किस किस के बीच में? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में जो है वो बुंदेलखंड नामक पठार है। ये बुंदेलखंड क्या है? बुंदेलखंड एक प्रकार का पठार है जो बीच में है किसके? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर वो पूछ सकते हैं कि बताइए कि बुंदेलखंड के अंदर उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में कुल जिले 7 हैं। कुल जिले कितने हैं? कुल जिले 7 हैं। 7 जिले यूपी के और 6 जिले मध्य प्रदेश के आते हैं किसमें? बुंदेलखंड में। तो कम से कम उत्तर प्रदेश के जिले तो आप याद ही रखिएगा, हालांकि हम बता आपको मध्य प्रदेश की भी देंगे। अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले जो है वो काय में आते हैं? बुंदेलखंड में आते हैं। तो इसको जरा एक बार ध्यान से देखेंगे। देखिए, हमारा लल्ला, किसका लल्ला है? हमारा लल्ला। हमारा लल्ला मतलब हा से हमीरपुर, हमारा लल्ला से ललितपुर। लल्ला से कौन हो गया? ललितपुर। हमारा लल्ला क्या बन गया है? सीएम बन गया, चीफ मिनिस्टर, सीएम बन गया है। तो सी से हो गया चित्रकूट, सी से हो गया चित्रकूट, और मां से हो गया महोबा। मां से क्या हो गया? महोबा। थोड़ा बड़ा करके अब आराम से देखिए, यहां देखिए तो कौन कौन से जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के, एक बार फिर देखते हैं। देखिए, हमारा लल्ला, किसका लल्ला? हमारा लल्ला। तो हमीरपुर 1 और लल्ला से ललितपुर 2। चीफ मिनिस्टर बन गया चित्रकूट 3 और मां से महोबा 4। जा जाकर मतलब जा जाकर लोगों को बंद कर रहा है। तो जा जाकर, तो जा से झांसी और जा से जालौन
और बंद कर रहा है तो बांदा। तो ये 7 जिले ऐसे हैं। हमारा लल्ला, किसका लल्ला? हमारा लल्ला सीएम बन गया है, जो जा जाकर लोगों को क्या कर रहा है? बंद कर रहा है। जो जा जाकर लोगों को क्या कर रहा है? बंद कर रहा है। तो ये 7 जिले हैं हमारे। उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो कि आते हैं किसमें? जो आते हैं आपके उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो आते हैं बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो काय में आते हैं? बुंदेलखंड में आते हैं। जबकि हमने अभी आपको बताया कि मध्य प्रदेश के भी कितने जिले? मध्य प्रदेश के भी 6 जिले ऐसे हैं जो क्या होते हैं? बुंदेलखंड में आते हैं। तो देखते हैं मध्य प्रदेश के कौन कौन से वो 6 जिले हैं जो बुंदेलखंड में आते हैं। थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, मध्य प्रदेश के नक्शे को थोड़ा नीचे लाते हैं। अब देखिए कौन कौन से ऐसे 6 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के जो है बुंदेलखंड में आते हैं। देखिए पहला जिला जो मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड में आता है वो यहां से शुरू होगा, दांतिया। कहां से शुरू होगी कहानी? दांतिया। दांतिया बुंदेलखंड में आएगा, ठीक है। दांतिया के बाद आप सीधे इधर नीचे आ जाएंगे, आएगा सागर। सागर काय में आएगा? बुंदेलखंड में आएगा। सागर के बाद दमोह, दमोह काय में आएगा? बुंदेलखंड में आएगा। पन्ना बुंदेलखंड में आएगा। छतरपुर बुंदेलखंड में आएगा। देखिए, और टीकमगढ़। दांतिया 1, सागर 2, दमोह 3, पन्ना 4, छतरपुर 5 और टीकमगढ़ 6। तो ये 6 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के आते हैं काहे में? ये 6 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो आएंगे बुंदेलखंड में। दांतिया 1, सागर 2, दमोह 3, पन्ना 4, छतरपुर 5 और टीकमगढ़ 6। अगर आपको याद रखना हो तो रख लीजिए, वरना उत्तर प्रदेश के संदर्भ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 7 जिले जो उत्तर प्रदेश के आते हैं किसमें? बुंदेलखंड में, वो आपको याद होना चाहिए। हमारा लल्ला, हमारा लल्ला क्या बन गया? हमारा लल्ला सीएम बन गया है, जो जा जाकर लोगों को क्या करता है? बंद करता है। आगे बात करते हैं कैमूर की पहाड़ियां। उत्तर प्रदेश में वैसे तो पहाड़ियां हैं नहीं, लेकिन कैमूर की पहाड़ियों का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। अगर कैमूर की पहाड़ियों की बात करें तो कैमूर की पहाड़ियां जो है वो शुरू होती हैं नीचे विंध्याचल से। कहां से शुरू होती हैं? विंध्याचल से कैमूर की पहाड़ियों का उद्गम होता है और ये शुरू होती है जबलपुर जिले से। मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश का एक जिला है जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश से ये शुरू होती है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा कैमूर का उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भी है। कैमूर की पहाड़ियों का कुछ हिस्सा कहां है? मिर्जापुर में भी है। हालांकि वैसे अब आगे आपको नदी तंत्र पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी केन नदी, उसकी शुरुआत भी कैमूर की पहाड़ियों से होती है। तो याद रखिएगा कि कैमूर की पहाड़ियों का कुछ हिस्सा किसमें है? मिर्जापुर में है। और कैमूर की पहाड़ियां शुरू होती हैं कहां से? विंध्याचल रेंज से शुरू होती हैं जबलपुर जिले में। तो कैमूर पहाड़ियों में एक झरना है, विंध्यम झरना। कौन सा झरना है? विंध्यम झरना। ये कई बार पेपरों में आपके पूछा भी गया है कि विंध्यम झरना कहां है, तो बता दीजिएगा कि विंध्यम झरना जो है वो है मिर्जापुर में। विंध्यम झरना कहां है? विंध्यम झरना जो है वो है मिर्जापुर में। तो याद रखिएगा विंध्यम झरना कहां है? विंध्यम झरना है मिर्जापुर में। आगे बात करते हैं, ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं। ये उत्तर प्रदेश के क्या हैं? ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी क्षेत्र कहलाता है ब्रज। ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, ये कहलाता है ब्रज। उसके बाद का क्षेत्र कहलाता है अवध। लखनऊ का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? अवध। और इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो कहलाता है पूर्वांचल। क्या कहलाता है? पूर्वी हिस्सा कहलाता है पूर्वांचल। जबकि नीचे है बुंदेलखंड। नीचे क्या है? बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड की हम अभी चर्चा कर चुके हैं। किसमें? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में। इंपॉर्टेंट है बुंदेलखंड, पूछा जा सकता है इसमें से जिलों के बारे में। इसके नीचे का जो हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है, इसे कहते हैं बघेलखंड। बघेलखंड भी एक तरह का जो है क्या है? प्लेटू है, एक तरह का पठार है जो कि साझा करता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। लेकिन बघेलखंड का ज्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में है। बघेलखंड का जो हिस्सा है उसमें कुल जिले 7 हैं। बघेलखंड के में टोटल जिले कितने हैं? 7 जिले हैं। 7 में से 1 उत्तर प्रदेश में है और 6 कहां है? मध्य प्रदेश में। 6 कहां है? मध्य प्रदेश में है बघेलखंड के जिले। तो उत्तर प्रदेश में केवल एक जिला है जिसका नाम है चित्रकूट। पूछ ले आपसे
कि उत्तर प्रदेश का बघेलखंड में कौन सा जिला लगता है, तो बता दीजिएगा चित्रकूट नामक जिला जो है उत्तर प्रदेश का काय में आता है, बघेलखंड में आता है। और जबकि 6 जिले बचे हुए किसमें हैं, मध्य प्रदेश में। तो बघेलखंड के अगर हम जिलों की बात करें तो देखिए बघेलखंड में कौन कौन से जिले आएंगे, बघेलखंड इस साइड में है, वो बुंदेलखंड था, अब बघेलखंड इस साइड में है। अगर बघेलखंड के जिलों की बात करें तो देखिए रीवा, कौन सा है, रीवा, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, सिद्धि। देखिए रीवा 1, उमरिया 2, शहडोल 3, अनूपपुर 4, सिद्धि 5 और सतना 6। ये टोटल 6 जिले मिलकर बनाते हैं किसे, बघेलखंड को। ये टोटल इधर के जो साइड के 6 जिले हैं ये बनाते हैं किसे, बघेलखंड को, जबकि इधर के जो 6 जिले हैं वो बनाते हैं बुंदेलखंड को। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश से बुंदेलखंड में भी 6 जिले हैं और बघेलखंड में भी 6 ही जिले हैं। तो चर्चा कर ली बुंदेलखंड और बघेलखंड के बारे में, हमने चर्चा कर ली किसके बारे में, बुंदेलखंड और बघेलखंड के बारे में। तो देखिए अगर मॉनसून की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा है वो होती है कहां, योगी जी के यहां गोरखपुर में। वैसे भी आजकल सबसे ज्यादा कौन बरस रहे हैं, बुलडोजर के साथ योगी जी। गोरखपुर सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, गोरखपुर में होती है। सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में। सबसे कम वर्षा कहां होती है, सबसे कम वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। कहां होती है, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है और सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में। आगे चलते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75 है। कुल जिलों की संख्या हमने आपको पहले ही बताया कितने हैं, 75 हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक विशेष जिला भी है, इसे हम विशेष जिला कहेंगे। हम तो इसे विशेष जिला मानते हैं भाई, क्योंकि ऐसा जिला पूरे भारत में कहीं नहीं है, सोनभद्र। ये सोनभद्र है, इसकी विशेषियत क्या है या इसकी खासियत क्या है, इसको आप समझिए कि इसमें विशेष बात है क्या, ऐसी स्पेशल थिंग। देखिए सोनभद्र के साथ क्या था कि सोनभद्र के साथ पहले सीमा रेखा लगती थी बिहार की। पहले सीमा रेखा कहां की लगती थी, बिहार की सीमा रेखा लगती थी और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा लगती थी। अब हुआ क्या, मध्य प्रदेश से कटके बन गया झारखंड, सॉरी मध्य प्रदेश से कटके बन गया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से कटके बन गया छत्तीसगढ़ और बिहार से कटके बन गया झारखंड। बिहार से कटके क्या बन गया, झारखंड। तो अब ये जिले हो गए 4। तो मध्य प्रदेश में से कटके हो गया एक, कौन सा, छत्तीसगढ़, और बिहार से कटके हो गया झारखंड। तो अब सोनभद्र एक ऐसा अनोखा जिला हो गया है जिससे सीमा रेखा मिलती है 4 राज्यों की। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में एक अनोखा जिला है सोनभद्र, जिससे सीमा रेखा मिलती है कितने जिले के ना, 4 राज्यों की, सॉरी 4 राज्यों की मिलती है। बिहार 1, झारखंड 2, छत्तीसगढ़ 3 और मध्य प्रदेश 4। तो ऐसे 4 राज्य हैं। ये अनोखा जिला है सोनभद्र, जिससे सीमा रेखा मिलती है। अमूमन एग्जाम्स में अभी हमने आजकल देखा है कि उत्तर प्रदेश के पेपर में जो है वो सीमा से लेकर बहुत प्रश्न आने लगे हैं। पूछेगा कि बताइए नेपाल से कितने राज्यों की सीमा मिलती है, उत्तराखंड से कितने राज्यों की मिलती है, बिहार से कितने राज्यों को मिलती है, कितने राज्यों की सीमा रेखा मध्य प्रदेश से मिलती है। तो ये बड़ा कठिन हो जाता है विद्यार्थियों के लिए आंसर करना। लेकिन इसमें हमने एक तरीका इजाद किया है जिससे मैं मानता हूं कि आपके सभी प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम सीमा रेखा की बात करें तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में, उत्तर प्रदेश के उत्तर में मतलब ऊपरी हिस्से में 13 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं भाई, 13। तो इन 13 के 13 जिलों को याद करने का मैं आपको एक तरीका बनाता हूं जो उत्तर में है। देखिए सबसे उत्तरी जिला जो उत्तर प्रदेश का है उसका नाम है सहारनपुर। सहारनपुर, क्या नाम है भाई, इसका नाम है सहारनपुर। तो सहारनपुर जो सबसे उत्तरी जिला है, अब इसको ऐसे समझिए, सहारा चाहिए उत्तर प्रदेश को। क्या चाहिए, उत्तर प्रदेश को सहारा चाहिए। किसका सहारा चाहिए भाई, सहारा चाहिए महाराज का।
सहारा किसका चाहिए? महाराज का। सहारा किसका चाहिए भाई? महाराज का। क्या चाहिए उत्तर प्रदेश को? उत्तर प्रदेश को सहारा चाहिए महाराज का। तो महाराज है कौन कौन? तो याद रखिएगा हमारे पास दो महाराज हैं। एक गौतम बुद्ध का पुराना नाम, गौतम बुद्ध भी तो महाराज ही थे, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का पुराना नाम क्या है? सिद्धार्थ। और श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम। दोबारा समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश को सहारा चाहिए किसका? महाराज का। और महाराज कौन है? सिद्धार्थ और गौतम, सिद्धार्थ और कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम। कृष्ण जी के बड़े भाई कौन है? बलराम। तो उत्तर प्रदेश को क्या चाहिए? सहारा चाहिए महाराज का। ये दोनों भाई हैं, ये दोनों क्या है? महाराज हैं। अब ये दोनों महाराज हैं तो भाई ये महाराज तो हैं, लेकिन संग में हमारे आदरणीय भी हैं। हम लोगों के लिए ये लोग श्री भी हैं भाई। हम लोग इनको रिस्पेक्ट करते हैं, इनका आदर करते हैं दोनों का। भाई गौतम बुद्ध जी का, सिद्धार्थ का भी करते हैं और कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम का भी करते हैं। तो ये दोनों हमारे लिए क्या हैं? श्री हैं। इसको यहां छोड़ दीजिए, अब आगे समझिए। उत्तर प्रदेश में सहारा मिला, तो सहारे के बाद, सहारा मिलने के बाद तुरंत क्या हो गया? दंगा हो गया। और दंगा कहां हो गया? मुजफ्फरनगर। दंगा हो गया तुरंत कहां? सहारे के बाद तुरंत क्या हो गया? दंगा हो गया। अच्छा, दंगे की ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें लोगों का बीएमआर कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? बीएमआर जिसे कहते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट। क्या कम हो जाता है? बी एम और आर क्या कम हो जाता है? बीएमआर लोगों का कम हो जाता है। किसकी वजह से? लोगों का बीएमआर कम हो जाता है दंगे की वजह से। दंगा हो गया मुजफ्फरनगर में, तो बी से बिजनौर। बी से क्या याद रखो? बिजनौर। एम से याद रखो मुरादाबाद। और आर से याद रखो आजम खान साहब का रामपुर। रामपुर। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। कहां है सहारा? क्या है भाई? सहारा क्या हुआ? सहारा ना मिला किसका? महाराज को। सहारा हमें किसे चाहिए? महाराज का सहारा चाहिए। और महाराज कौन है? सिद्धार्थ और बलराम, और वो दोनों श्री है। और इधर देखिए, सहारे के बाद तुरंत क्या हो गया? दंगा हो गया। कहां? मुजफ्फरनगर में। और दंगे में लोगों का कम हो जाता है बीएमआर बेसिक मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर कम हो जाता है, तो बी से बिजनौर, एम से मुरादाबाद, आर से रामपुर। कोई कंफ्यूजन नहीं है? दोबारा देखते हैं। क्या बताया साहब? बताया हमने आपको। पहले क्या चाहिए भाई? पहले चाहिए सहारा। और सहारा किसका चाहिए? सहारा चाहिए साहब महाराज का। सहारा किसका चाहिए? महाराज का। महाराज हैं कौन? एक तो सिद्धार्थ हैं और दूसरे कौन है? बलराम हैं। और ये दोनों हमारे लिए क्या हैं? श्री हैं, हमारे आदरणीय हैं। ठीक है भाई। अगर सहारा नहीं मिलता तो तुरंत दंगा हो गया मुजफ्फरनगर में। लोगों का बीएमआर कम हो गया, बी एम और आर, मतलब बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर। ठीक है, आगे इसके समझिए। आगे क्या है? अब जब बीएमआर लोगों का कम हो गया तो फिर हमारा जिला आ गया। बीएमआर कम होने के बाद तुरंत वो किसके जिले में आ गए? वो आपके सर के जिले में आ गए, हमारे जिले में आ गए, बरेली में आ गए। वो काय में आ गए भाई? तुरंत बरेली में आ गए। लोगों का बीएमआर कम हो गया तो वो हमारे जिले में आ गए। किस में आ गए? बरेली में आ गए। वो कहां आ गए भाई? बरेली में आ गए। जब वो बरेली में आ गए तो अब देखिए, बरेली में हमारा घर है, तो हमारी मम्मी ने हमसे कहा कि बेटा जाओ, जो पीले खीरे हैं, कौन से खीरे हैं? जो पीले खीरे हैं उन्हें बाहर रख दो। पीले खीरे जो हैं वो क्या करो भाई? खराब हो गए, पीले हो गए खीरे, तो पीले खीरों को क्या करो? घर के बाहर रख दो। तो पीले खीरों से हो गया, पीले से हो गया पीलीभीत। पीलीभीत। खीरिया से हो गया लखीमपुर खीरी। और बाहर से हो गया बहराइच। बाहर से क्या हो गया? बहराइच। तो अब अगर हम इसको दोबारा समझें तो सहारा चाहिए किसे? महाराज को। सहारा किसे चाहिए? महाराज का सहारा चाहिए। महाराज का क्या चाहिए? सहारा चाहिए। और महाराज है कौन? सिद्धार्थ और बलराम। और वो हमारे लिए क्या है? आदरणीय है, श्री है। ऊपर आ जाइए
तुरंत सहारा ना मिलने की वजह से क्या हो गया, दंगा हो गया मुजफ्फरनगर में, लोगों का बीएमआर कम हो गया। तो बीएमआर से क्या हो गया, बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर। फिर हमारा जिला आ गया, तो हमारी मम्मी ने क्या कहा कि बेटा पीले खीरे क्या करो, बाहर रख दो। तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच। तो एक बारी अगर हम इसको मैप में देख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। हालांकि ये मैप इसमें आ नहीं पाएगा, लेकिन कोशिश हम करते हैं आपको दिखाने की। देखिए, सहारनपुर क्या है, सहारनपुर। सहारन किसे चाहिए, महाराज को चाहिए, तो महाराजगंज। और महाराज है कौन, सिद्धार्थ, और कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम, तो बलरामपुर। और ये हम दोनों के लिए क्या है, श्री है, तो शिरावस्ती। फिर वापस आ जाइए, सहारा ना मिलने की वजह से दंगा हो गया मुजफ्फरनगर, लोगों का बीएमआर कम हो गया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर। और फिर हमारा जिला आ गया बरेली। और मम्मी ने क्या कहा कि पीले, तो पीलीभीत, और खीरे से लखीमपुर खीरी, और बाहर रखाओ तो बहराइच। तो ये 13 जिले उत्तर के, हम मानते हैं कि आपको ये 13 जिले उत्तर के अभी तैयार हो गए होंगे। अब ये उत्तरी जिले देखने के बाद अब हम लोग जो है वो देखेंगे हमारे, ये उत्तरी जिले हमारे तैयार हो गए। अब हम देखेंगे हमारे पूर्वी जिले। कौन से जिले देखेंगे, हम लोग देखेंगे हमारे पूर्वी जिले। अगर हम अपने पूर्वी जिलों की चर्चा करें, अगर हम पूर्वी जिलों की चर्चा करें, तो उत्तर प्रदेश में हमारा ये जो जिला था, ये जो अभी हमने पढ़ा था, ये हमारा महाराष्ट्र था। भाई हमारे महाराष्ट्र थे नहीं थे, सहारा न मिलने पर महाराष्ट्र थे इधर। तो जब सहारा न मिलने पे हमारे पास यहां महाराज थे, तो अब महाराज को हुआ क्या, महाराज खुश होते हैं। महाराज क्या है भाई, महाराज बहुत ज्यादा खुश हैं। महाराज क्या है, महाराज हमारे खुश हैं। अच्छा, खुशी का कारण क्या भी महाराज की, महाराज खुश क्यों है, खुशी का कोई कारण भी तो होगा। देखिए साहब, महाराज खुश इसीलिए हैं कि उनके पास सोना है। उनके पास क्या है, सोना है, उनके पास चांदी है। उनके पास क्या है भाई, उनके पास सोना है, उनके पास चांदी है, इसीलिए महाराज क्या है, खुश हैं। उनके पास सोना है, उनके पास चांदी है। लेकिन महाराज को एक बात नहीं पता है, चाहे वो दीवार बना दे, चाहे वो क्या कर दे भाई, चाहे वो दीवार बना दे, या फिर लगा दें बल्लियां, या क्या लगा दें, या वो लगा दें बल्लियां, ठीक है, या वो लगा दें बल्लियां, तो जो गांजा पीने वाले गंजेड़ी हैं, गांजा वाले गंजेड़ी हैं, वो तब भी ये माल चुरा कर ले जाएंगे। समझ लीजिए, महाराज को खुशी है, महाराज को क्या है, महाराज को खुशी है कि उनके पास सोना है, उनके पास चांदी है। लेकिन महाराज को यह नहीं पता कि महाराज चाहे तो दीवार बना दे, चाहे वो लगा दें बल्लियां, चाहे वो लगा दें क्या, बल्लियां, लेकिन गांजा पीने वाले गंजेड़ी इस माल को चुरा कर ही ले जाएंगे। तो देखिए कैसे जो हमारे जो पूर्वी जिले हैं वो क्या हैं, उसको हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए पूर्वी जिलों को हम अपने समझ लेते हैं। बस पूर्वी जिलों को अगर हम अपने समझें तो देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले कैसे हैं। महाराज को क्या है, महाराज को खुशी है, तो कुशीनगर, महाराज को क्या है, खुशी है कि उनके पास क्या है, उनके पास सोना है, तो ये हो गया सोनभद्र। ये क्या है, सोनभद्र। उनके पास चांदी है तो हो गया चंदौली, उन क्या हो गया, चंदौली। लेकिन महाराज को ये नहीं पता है, चाहे वो दीवार बना दें, चाहे वो क्या बना दे, दीवार, तो देवरिया, दीवार बना दे तो देवरिया, और चाहे लगाते हैं बल्लियां तो बल्लिया, और चाहे दीवार बना दे चाहे बल्लियां लगा दे, लेकिन गांजा पीने वाले तो गाजीपुर, तो गाजीपुर। तो अगर हम लोग इसको एक बारी फिर से नक्शे में देखें, खाली नक्शे में देखिए, ब्लैंक नक्शे में, तो अगर ब्लैंक नक्शे में हम इसको भरे एक बार, तो देखिए ये सहारनपुर हो गया,
ये सहारनपुर हो गया, ये दंगे वाला मुजफ्फरनगर हो गया, ये बीएमआर कम हो गया तो बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, ये हमारा वाला बरेली हो गया, बरेली है, ये पीलीभीत हो गया, ये हो गया लखीमपुर खीरी, ये हो गया बहराइच, ये क्या हो गया बहराइच। और फिर वापस आ जाइए, ये है ये वाला हिस्सा है, ये कौन है, सहारा ना मिलने पर कौन है, महाराज, और महाराज कौन है, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ नगर हो गया। सिद्धार्थ के बाद अगला हिस्सा जो आएगा बलरामपुर हो गया, और ये हमारे श्री हैं तो श्रावस्ती हो गया। तो आपको मेरे ख्याल से ऊपर के सारे जिलों जो है हमें याद हो गए होंगे, हमें लगता है कि आपको ऊपर के जिले सब याद हो गए होंगे। अब साइड के जिले देखिए, महाराज को खुशी है तो कुशीनगर, यहां कुशीनगर हो गया। दीवार बना दे तो देवरिया, दीवार बना दे तो देवरिया। बलिया लगा दे तो बलिया, बलिया लगा दे तो क्या है बलिया। उनके पास क्या है, दीवार लगा दे चाहे बलिया लगा दे, लेकिन गांजा पीने वाले तो गाजीपुर, और ये हो गया क्या चंदौली, और ये हो गया आपका सोनभद्र। महाराज के पास, महाराज को खुशी है कि उन पे सोना है तो सोनभद्र, चांदी है तो चंदौली। अगर बात करें किसकी, दीवार बना दे तो देवरिया, और ये बना दे तो बलिया और गाजीपुर। आई एम होपफुल कि आपको उत्तर प्रदेश की उत्तरी जितने भी जिले हैं वो याद हो गए होंगे और पूर्वी जिले भी याद हो गए होंगे। तो अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं और आपको अगर इसके नीचे के जिले और इसके पश्चिमी जिलों की जो है ट्रिक सीखनी है तो प्लीज कमेंट करिए बॉक्स में कि आपके लिए जो है मैं अगला वीडियो बनाऊं। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।